नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी दो सखियाँ शीर्षक से लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है कहानी। मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है, कोई अपराध तो नहीं हो गया है। वह हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठी बैठी थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मज़ा करती है। अब यह न होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय जाता रहा। बोली, रमिया तो आप ही की है बाई साहब, चाहे पढ़ने भेजो चाहे बगीचे में काम कराओ। पर रमिया पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बगीचा न सूख जाएगा, उसे कौन सींचेगा। किसी के बोलने के पहले ही मुन्नी बोल उठी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने न गई तो हम भी न जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मालिन ने कहा, पर रमिया के पास पट्टी भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कौन देगा मुन्नी रानी। मुन्नी बोली, पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे। पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। यह लो, कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भागी। माँ ने उसे पकड़ कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेती हुई बोली, माँ, रमिया कैसे जाएगी पढ़ने, उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं, मैं अब बगीचे में काम करने जाती हूँ। मुन्नी जीने से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पढ़ने के लिए जाना ही पड़ा, साथ में ज़बरदस्ती रमिया को भी जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढ कर दे दी गई। मुन्नी का ही एक पुराना फ्राक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अभी स्कूल जाने से घबराती न थी। दोनों साथ स्कूल जाती, साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत न थी कि वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मजा करती है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते लड़कियां बड़ी हो गई। दोनों जिस दिन से साथ साथ पढ़ने लगी उनमें सद्भावों के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह न प्रकट होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रामी जरूर माँ के पास सोती थी, बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही न देती थी। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच रही थी, रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार से वह मुझ अनपढ़ की लड़की जान ही नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहाँ करूँगी। फिर वह सोचती, नहीं, विवाह कोई बात नहीं, मेरी रामी स्कूल की मास्टर बनेगी और तब रामी मुझे यहाँ मालिन का काम न करने देगी, तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊँगी। यहाँ मेरी जिंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रामी दिन भर दूसरी चिंता में घुमा करती थी। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी न सहा जाता था कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और बैठी रहे। माँ को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती, पर कोई दूसरा उपाय भी तो न था। उसने सोचा, परीक्षा फल के निकलते ही चाहे पास होऊं चाहे फेल, मैं कहीं न जाऊंगी, नौकरी कर लूँगी, 15-20 रुपये ही मिलेंगे तो क्या हुआ। माँ को तो दिन भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, अभी बूढ़ी हो चली, अब उन्हें अधिक दिन कष्ट न सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार
उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी रामी के ब्याह की। वह सोच रही थी हम दोनों साथ साथ पढ़ी और बड़ी हुई, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा दी और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रामी का भी तो विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसकी माँ के लिए न होगा और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले से बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने इन उठते हुए भावों को न दबा सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रामी को तुम्ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसकी विवाह की फिक्र भी तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो न हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।